Namaskar, I'm Shraddha Dalvi from Ashtanga Yoga and Healing. My today's video is about 4 thoughts to be created at your home to enhance the personality of your child, to increase the marks of your child, and to make your child a good person. In this lockdown, many parents are complaining that मेरा बेटा बात नहीं सुनता है, वो उल्टा बोलता है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो पढ़ता नहीं है. All the negative things, the parents have hundreds of complaints to their child. So what I feel is that the stressed mind can only think negative. तो अगर पेरेंट्स खुद स्ट्रेस में हैं, क्योंकि हम ये हमेशा बोलते हैं ना, हम अपने पेरेंट्स की बात सुनते थे, हम पढ़ाई करते थे, हम उल्टा नहीं बोलते थे. बिकॉज हैव यू कंपेयर्ड आवर सेल्फ विथ आवर पेरेंट्स? Like when you are a parent, just compare yourself with your parents. Just look at and compare the energy level of your parents and yourself. It will never match, because our parents was in that energy level, that positive energy level, and we are in the stressed level. We are always in stress, anxiety and depression, and with this stressed mind we can't train our children. So what we have to do, I'll just share one story. There was 2 friends, a friend A and friend B. So there was argument, इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई, बहुत झगड़ा हुआ. 8 दिन तक फ्रेंड ए फ्रेंड बी को मन ही मन गालियाँ दे रहा है, मन ही मन ये बोल रहा है, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया. कंटिन्यूसली ही वॉज जस्ट चैटिंग अबाउट दैट, किसने ये किया, उसने वो किया. एट द 8th डे, 1 हफ्ते बाद, लास्ट डे ही थॉट कि आज मैं उसके पास जाऊंगा, मैं अच्छे से बात करूंगा, उसको एक ही सेंटेंस में पूछूंगा कि क्या हुआ भाई, वाई यू आर नॉट टॉकिंग एंड वाई यू आर आर्ग्यू विथ मी. वो गया उसके पास, उसने एक ही सेंटेंस पूछा कि क्या हुआ, और एकदम प्यार से पूछा, बस सामने से जवाब उसको 10 लाइन में आया. उसने 10 गालियाँ दी उसको. वाई दिस हैपेंड? Then that friend A was expecting, उसकी तरफ से ये था कि मैंने इससे इतनी प्यार से बात की, इसने मुझे इतना उल्टा जवाब क्यों दिया. So what is the reason behind this? हफ्ता भर, and that whole week you was continuously sending a negative messages to that friend. Because guys, आपकी वाणी बाद में पहुंचती है, बट आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, the energy, that first transmit to the people. जब भी हमारे घर में 4 गेस्ट आते हैं तो दिस हैपन टू एवरीवन, ये सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा. 4 लोगों में से 2 लोगों को मिलके आपको, अननोन पर्सन, 2 लोगों का मिलके आपको एकदम अच्छा लगता है, यू फील हैप्पी. बट उसमें से एक आध कोई ऐसा लगता है, उसको पहले हम कभी मिले नहीं होते, बट फिर भी आफ्टर मीटिंग दैट पर्सन वी फील सैड एंड लोनली काइंड ऑफ, थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है. Why? Because that is because of the energy level. Because where our energy matches, हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम उसी की बात मानते हैं. This goes to a parent and child. We tend to create a negative energy in the mind of a child also, and at home also. So what is the practice for this? What we are going to do this now? So only practice is that stop talking negative about your children in front of anyone, in front of child, and even when you are sitting alone. Just don't create any of the negative thought. What you are going to do is that from today onwards you are just going to appreciate your child. आप आपके बच्चों को appreciate करना शुरू करोगे. भले ही वो 10 गलतियाँ करता होगा, बट उसके पास 5 अच्छी बातें भी होगी, appreciate करने जैसी भी बातें होगी. The one who appreciate is the great. सो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर चाइल्ड. मे बी अगर वो पेंटिंग अच्छी करता है तो वाओ, ड्रॉ ब्यूटीफुल ड्राइंग, पेंटिंग अच्छी कर लेते हो, गाना गाता है तो उसकी वॉइस की तारीफ़ करो. कंटिन्यूसली दिन भर में आपको बस उसको अप्रिशिएट करना है. 8 डेज़ का ये एक्सपेरिमेंट करना है आपको. उसको आपको अप्रिशिएट करना है, नेगेटिव थॉट नहीं बोलना है, ना ही उसको बोलना है पढ़ाई करो, उसको बस अप्रिशिएट करते रहना है. इससे क्या होगा, बच्चे की पावर बढ़ेगी. The child will enhance his power. और एक चीज़ की अगर पावर बढ़ती रहे, तब जब आप उसको समझाने जाओगे तब उसको समझेगा.
जब उस बच्चे की पावर ही नहीं है, दैट चाइल्ड इज़ कंटिन्यूसली ओनली लिसनिंग, पढ़ो 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 पढ़ो, आप ये करते हो वो करते हो, आप उल्टा बोलते हो, उसकी पावर नहीं बढ़ेगी और ना ही आप उसको समझा सकते हो। तो नाउ व्हाट वी विल डू, फर्स्ट आप उसकी पावर बढ़ाओगे और 8 दिन उसको आप नेगेटिव कुछ नहीं बोलोगे। सेकेंड थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू आर गोइंग टू सिट इन मेडिटेशन। आपको 4 थॉट क्रिएट करने। 4 थॉट कौन से क्रिएट करने? पहला थॉट, माई चाइल्ड इज़ अ ब्यूटिफुल सोल। Second, my child is studying above his limits. Third, my child's concentration is highest. And the fourth, success is confirmed to the child. 4 चीज़ें कहनी है। पहला तो वो एक ब्यूटीफुल सोल है, दूसरा उसका कंसंट्रेशन लेवल सबसे ज़्यादा है, थर्ड वो अपनी क्षमता से अधिक पढ़ रहा है, फोर्थ उसका सक्सेस निश्चित है। ये 4 चीज़ें आपको सुबह रिकॉल करनी अपनी माइंड। पेरेंट, दिस इज़ फॉर द पेरेंट्स, ओके। आपको ये चीज़ें बोलनी है कंटिन्यूसली, यू आर गोइंग टू रिपीट इट। और आपको जो आपके बच्चों को शिक्षा देनी है वो आप सुबह मेडिटेशन के दौरान करोगे कि माई चाइल्ड इज़ डिसिप्लिन्ड, माई चाइल्ड इज स्टडिंग वेल, my child is growing up very nicely, my child is healthy, my child is helping others, these are all ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, ये आपको सुबह मेडिटेशन के वक्त बोलनी। उसके सामने नहीं बोलना है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, नहीं। आपको बच्चे के सामने क्या करना है? पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है और उसके अप्रिशिएशंस करने हैं, उसके टैलेंट की अप्रिशिएशन करनी है आपको। और अगर आपके कोई घर में आता है, अगर वो भी आपको अगर बोलता है कि ओ आपके बच्चे के एग्ज़ाम्स है, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट? टेल देम फुल स्टॉप, नो नेगेटिव थॉट्स। क्योंकि आप दिन भर ये बोलते रहते हो बच्चों को पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। बाहर से कोई आता है उसको भी आप कंप्लेंट्स करते हो कि बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बेटा पढ़ता नहीं। एंड एट द एंड व्हेन दैट रिलेटिव वो जब जाता है तब आप उस बच्चे को बोलते हो कि जाओ बेटा जाके पढ़ो। नहीं पढ़ सकता वो। When someone is continuously telling you, you can't do it, you can't do it, you can't do it, at the point you will feel this, yes I can't do it. इसी instead of this, इस 10 बार में से अगर आप 2 बार भी उसको बोलोगे I trust you, you can do it, he will focus on that I can do it. So 4 thoughts to be created in your mind daily for parents and you will notice the changes. अगर आज से आप चालू कर रहे हो तो you will see in next exam, if the child is scoring 80, he will score 85%. If child is scoring 60, it will score 65%. So 4 thoughts to be created every day in our mind. This is for the parents, not only for the moms, for the dads also. My child is a beautiful soul. My child's concentration is highest. My child's success is confirmed. And the 4th, my child is studying above his limits. I'll give this 4 thoughts in the descriptions also, so you can read it daily and just recall it in your mind. Whenever you get time, if you're sitting 30 seconds, if you're watching TV, just off the TV. 30 सेकंड के लिए बैठ जाओ, जहाँ पे भी आपको शांति मिले बैठ जाओ एंड जस्ट रिकॉल दिस थिंग्स फॉर योर चाइल्ड। दिस विल नॉट ओनली, इससे क्या होगा, आपको पेरेंट्स को 5 मिनट मेडिटेशन में बैठने की आदत होगी। व्हेन पेरेंट्स विल स्टार्ट मेडिटेटिंग, उनका मन शांत होगा। द पेरेंट्स विल बी स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी डिप्रेशन ये नहीं होगा। एंड व्हेन यू आर स्ट्रेस फ्री, व्हेन यू आर फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड व्हेन यू आर टेलिंग समवन टू डू दिस, दैट पर्सन कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट यू, कैन नॉट से नो टू यू। बट अगर आप खुद स्ट्रेस में हो, आप खुद चिड़चिड़ापन कर रहे हो, देन नो वन कैन लिसन टू यू। सो द 2 practice you are going to do, the one is parents are going to sit in meditation for at least 5 minutes and going to recall these 4 thoughts continuously. The other is start appreciating your child. Thank you so much.